India has got unique heritage, the beauty and magic of art from traditional to contemporary. All you'll find is unity in diversity. Hello beautiful souls, welcome to Witty Creativity. In today's video, I'll be showing you 4 to 5 amazing traditional home decor DIYs as festive season has already started, so keeping that in mind, the first DIY that I'm going to make is this राजस्थानी झरोका और विंडोज़। तो इसके लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड पीसेस ले लिए हैं और उस पर 2 झरोका के अलग अलग डिज़ाइंस मैंने पेंसिल से बना लिए हैं। आपको ये डिज़ाइंस इजीली गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अभी डिज़ाइन का जो बीच वाला पार्ट है मैं उसे कट करके अलग कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ प्रिसीजन नाइफ। अब थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने वॉल पुट्टी, वाइट ग्लू और वाटर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके कोन में डाल लिया है और उससे मैं थोड़ी सी आउटलाइन करूँगी ताकि एक हल्का सा 3D इफ़ेक्ट भी हमें मिले। जैसे हम मेहंदी के लिए कोन बनाते हैं उसी प्रकार इसके लिए आपको कोन बना लेना है। कोन से डिज़ाइनिंग करते वक्त बीच बीच में कभी कभार एयर बबल आ जाता है तो सिंपली आप उसे हटाकर अपना वर्क फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ सो रिलैक्सिंग, आई रियली एन्जॉयड इट एंड आई एम सो फैसिनेटेड बाय राजस्थानी झरोका। मुझे काफ़ी दिन से ये बनाना था और फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। मुझे काम करते देख मेरी डॉटर ने भी ट्राई किया, वो ज़िद करने लगी कि मुझे भी बनाना है एंड सी कितने कंसंट्रेशन के साथ वो कर रही है। जो बीच का पार्ट मैंने कार्डबोर्ड का निकाला उस पर वो ट्राई कर रही है। 2 साल का बच्चा देखो कितना एंजॉय कर रहा है। बेसिक आउटलाइन वॉल पुट्टी से कर लेने के बाद इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद हम कलरिंग पार्ट करेंगे। याद रखिए कम से कम 6 से 7 घंटा सूखना ज़रूरी है क्योंकि वॉल पुट्टी सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब कलर्स मैंने सारे ब्राइट वाले चूज़ किए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उससे मैं बेस दूंगी पहले इसे और बाद में डिफरेंट लाइट कलर के शेड से मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग करूँगी। आज के सारे DIYs टोटली बजट फ्रेंडली और इजी टू मेक है। अगर आप इसे ट्राई करते हैं डू शेयर योर पिक्चर्स विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ witty_creativity एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा क्राफ्ट वर्क एंजॉय कर सकें। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट फ्रेम का कलर एंड
डिज़ाइनिंग पार्ट हो चुका है। इसे और ब्यूटीफाई और एनहांस करने के लिए मैं कुछ हाफ कट गोल्डन बीड्स और कुंदन से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। इससे थोड़ा और रॉयल लुक आएगा। अब सेकेंड झरोका विंडो के लिए मैं सटल कलर्स यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन, रेड एंड मैरून का कॉम्बिनेशन जैसे जैसे ऊपर जाऊँगी इन तीनों का शेड में दूंगी। बाकी प्रोसीजर फर्स्ट झरोका फ्रेम जैसा ही सेम है। और इस तरह से हमारी सेकेंड राजस्थानी झरोका फ्रेम रेडी हो गया है। इस पर भी मैंने कुछ कुंदन और हाफ कट गोल्डन बीड्स लगाकर डेकोरेट किया है। एंड दिस इज़ द फाइनल रिवील ऑफ बोथ द फ्रेम्स। आप चाहे तो इसे नेल पर हैंग कर सकते हैं इस तरह से, या फिर डबल साइडेड टेप से वॉल पर आप इसे चिपका सकते हैं, या सिंपली टेबल पर इसे आप ऐसे सटाकर रख सकते हैं। टोटली अप टू यू। Alright, moving to our second DIY which is this राजस्थानी puppets जिसे कठपुतली बोलते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पे। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको मैंने बच्चों के जो प्लास्टिक के ग्राइप वाटर के बॉटल्स होते हैं उसका यूज़ किया है बनाते वक्त, एंड इट इज़ वेरी इजी, सो डू ट्राई। बढ़ते हैं थर्ड DIY की तरफ विच इज़ दिस फेमस बर्ड वॉल हैंगिंग। इसे बनाने के लिए ऑल यू विल नीड इज़ ओल्ड बैंगल्स और कपड़ों के कुछ टुकड़े। जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म के कट पीसेस अवेलेबल है आपके पास। ये महाराष्ट्रियन खन बोलते हैं इसे। ये जरी वर्क वाला है एंड दिस इज़ सिल्क। तो इस टाइप के क्लोथ्स आपको लेना है और उसे स्क्वायर में कट कर लेना है। अब एक स्क्वायर पीस लेना है और उसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है, और बर्ड का जो फेस वाला पार्ट होगा उसे थोड़ा सा कर्व शेप में हमें वहाँ से स्टिच लगाना है। बाकी ट्रायंगल के सारे तरफ से हमें स्टिच लगाना है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है ताकि वहाँ से हम अंदर रुई स्टफ़ कर सकें।
तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पार्ट छोड़कर हमने सारे तरफ से स्टिच लगा लिए हैं। अब हम जो पार्ट छोड़ा है वहाँ से हम इसे उल्टा कर लेंगे और सीधा कर लेंगे, और सीधा कर लेने के बाद हम इसमें रुई स्टफ़ करेंगे। रुई के बदले आप स्पॉन्ज के छोटे छोटे टुकड़े या फिर कपड़ों के बारीक कतरन भी डाल सकते हैं। रुई अच्छे से स्टफ़ कर लेने के बाद हम जो बचा हुआ पार्ट था जो खुला था उस पर भी स्टिच लगा लेंगे। एंड आवर बर्ड इज़ रेडी। अब इसे थोड़ा और रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस तरह का गोल्डन वाला धागा या लेस आप ले, उससे हम चोंच जैसा शेप बनाकर यहाँ स्टिच कर लेंगे और चिड़िया पर लपेट भी लेंगे। इससे हमारी बर्ड और भी ब्यूटीफुल लगेगी। तो इस तरह से हमारे सारे बर्ड्स रेडी हो गए हैं। नाउ ऑल यू विल नीड इज़ ओल्ड बैंगल्स। उसको पहले मैंने गोल्डन पेपर का जो गिफ्ट रैप पेपर होता है उसके स्ट्रिप्स कट कर लिए और उससे रैप कर लिया है इस तरह से। पहले फर्स्ट एंड पे सेलो टेप लगा लिया है, देन आई हैव सिंपली रैप्ड इट। पहले मैं इसे गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में बनाने का सोच रही थी, बट लेटर आई थॉट कि इसे थोड़ा कलरफुल बनाया जाए, इसलिए सो आई चेंज्ड माई माइंड। और बाद में मैंने इसे एक येलो सैटिन और एक दूसरे पिंक सैटिन रिबन से कवर अप कर लिया। जैसे गोल्डन कलर के स्ट्रिप से कवर किया था, सेम वे मैंने उसके ऊपर से सैटिन रिबन से कवर कर लिया। तो ये बैंगल्स रेडी हो गए, लग रहे हैं ना बहुत ही कलरफुल। इसके बाद मैंने कुछ गोल्डन एंड पर्ल बीड्स लिए हैं। अब हम सारे बैंगल्स को अल्टरनेट रखेंगे, पिंक एंड येलो, और उसे इस थ्रेड से आपस में जोड़ लेंगे। अब बैंगल के नीचे साइड में मैं बर्ड को स्टिक कर ले रही हूँ। अगर आप हैंग करना चाहे तो बैंगल के अपर एंड से धागे में इसे हैंग भी कर सकते हैं या फिर ऊपर साइड पे भी स्टिक कर सकते, टोटली अप टू यू। सो दिस ब्राइट एंड कलरफुल वॉल हैंगिंग इज़ रेडी। नीचे मैंने 2 पॉम भी अटैच कर लिए हैं। ये डोर के साइड में या कॉर्नर में बहुत सुंदर लगता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के सारे DIYs आर परफेक्ट फॉर कमिंग फेस्टिवल्स। अभी नेक्स्ट DIY में मैं अपनी ओल्ड कुर्ती को रीयूज़ करके 2 ब्यूटीफुल होम डेकोर DIYs बना रही हूँ। इस तरह की अच्छी ट्रेडिशनल प्रिंट का कोई कपड़ा या कुर्ती आपके पास है तो आप इस तरह से वॉल डेकोर वॉल पीस बना सकते हैं। ये मैंने अपने लहंगे से बनाया था लास्ट ईयर दिवाली में। आप चाहे तो इस तरह का वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, पर इस बार मैं कुछ अलग कर रही हूँ और 2 चीज़ें बना रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट DIY इस कुर्ती का है कुशन कवर। उसके लिए मैंने जो एग्जिस्टिंग घर का कुशन कवर है उसका मेजर लेते हुए कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है और पीछे वाले पार्ट में प्लेन कपड़ा जो कुर्ती का बैक साइड है उसका यूज़ करते हुए कुशन कवर स्टिच कर लिया है हाथ से ही। अगर आप मशीन से कर सकते हैं तो आप मशीन से स्टिच कर सकते हैं या फिर हैंड स्टिच करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही दिखेगा। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट DIY। और सेकेंड DIY के लिए हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल टेबल लैम्प। तो कुर्ती का जो ऊपर वाला पार्ट बचा था उसका यूज़ करके मैं टेबल लैम्प बनाऊंगी। तो स्लीव्स वाला पार्ट कट करके प्रॉपर रेक्टेंगुलर
पीस में हमने कपड़े को कट कर लिया है। फिर ये एक जाली है जो इंसेक्ट्स और मच्छर से बचने के लिए हम खिड़कियों पे लगाते हैं, काफ़ी स्टिफ़ होती है। उसका टुकड़ा था मेरे पास, उसे मैंने ले लिया है। ऊपर नीचे से पहले फ़ोल्ड कर लिया अंदर की तरफ, फिर इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में प्रॉपरली इसे फ़ोल्ड करके स्टेपल कर रही हूँ। अब स्टेपलर का यूज़ करते हुए मैं सिलेंड्रिकल शेप के अराउंड ये कुर्ती का जो कपड़ा है उसे फिक्स कर रही हूँ, और थोड़ी और मजबूती के लिए बाद में स्टेबल कर लेने के बाद मैं इसे स्टिच भी कर लूँगी रफली। तो इससे क्या होगा, ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और रिजिड स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। अब इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैं ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर साइड और बेस पे ये लेस स्टिक कर रही हूँ, और उसे थोड़ा और सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप चाहे तो इसके ऊपर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सिलेंड्रिकल लैम्प शेड रेडी हो गया है। अब करते हैं लाइटिंग की सेटिंग। इसके लिए आपको इस तरह का बल्ब होल्डर लेना है जो प्लेन सरफेस पे खड़ा हो जाता है। सिंपली अब आपको इसके ऊपर हमारा लैम्प शेड रख देना है, लाइट ऑन करना है, एंड आवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल लैम्प इज़ रेडी। दिस लैम्प इज़ परफेक्ट फॉर कमिंग दिवाली। ये जो मेरी कुर्ती है बहुत पुरानी थी, आई थिंक आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th और 10th, तब से यूज़ भी की थी मैंने, बट कभी फेंकना नहीं चाहा। और देखिए इतने अच्छे DIY बन गए हैं इससे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन सारे ट्रेडिशनल DIYs में से आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।